आपको बताते चले कि श्री बालाजी होम स्टे एवं चित्रांकन इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वाधान में प्रसिद्ध कलाकार अनुभव सोम की 2 दिवसीय एकल चित्रकला प्रदर्शनी अनुभव का आयोजन 23 और 24 जुलाई 2026 को किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में अनुभव सोम द्वारा जल रंग माध्यम से बनाई गई कुल 12 पेंटिंग्स प्रदर्शित की जाएंगी। इन चित्रों में वाराणसी के दृश्यों को यथार्थ यानी रियलिस्टिक से लेकर विमूर्त यानी अब्स्ट्रैक्ट रूप तक चित्रित किया गया है। कलाकार ने बनारस की आत्मा, उसकी गलियों, घाटों और जीवन को अपने रंगों के माध्यम से एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अनुभव सोम राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिक संस्थान NIFT में बतौर विजिटिंग फैकल्टी कार्यरत है। उनका कार्य डिजाइन, शिक्षा और ललित कला के संगम को दर्शाता है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। एक अपना परिचय देते हुए आज ये जो यहाँ पे प्रदर्शनी लगी है, क्या उद्देश्य है, क्या कहेंगे इस संदर्भ में सर? नमस्कार, मेरा नाम अनुभव सोम है। मैं 2005 बनारस से फाइन आर्ट्स मास्टर्स करके निकला हूँ। उसके बाद मैं एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर काम करता हूँ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पे मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी जाता हूँ। ये शो जो है 2005 में मुझे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का फेलोशिप मिला था। उसी के अंतर्गत मैं बनारस टॉपिक चूज़ किया था काम करने के लिए, और यहाँ पे जितने भी बनारस प्रस्तुत है ये उसी सीरीज़ का दौरान का काम है। तो यहाँ पे मैंने मूर्त बनारस से अमूर्त बनारस का जो सफ़र है उसको वाटर कलर के द्वारा प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे आपको बनारस के हर एक रंग रूप के साथ मेरा मिलता जुलता मनोस्थिति और मेरे इमोशंस आपको दिखेंगे। इस शो का नाम है मेल्टिंग ह्यूज एंड ब्लीडिंग इमोशंस। तो ये नाम मेरे प्रोफेसर डॉक्टर रंजन चक्रवर्ती ने रखा था, मेल्टिंग ह्यूज। तो मेल्टिंग ह्यूज इसलिए आप देखोगे कि जैसे सारा बनारस, पुराना बनारस पिघलते हुए एक नया बनारस को जन्म दे रहे हैं। तो उस मुहूर्त को मैं हर एक तरीके से, हर एक रंग रूप में प्रस्तुत करने का कोशिश किया। इसमें चित्रांकन इंस्टीट्यूट ने मुझे ये समा बांधने के लिए हेल्प किया है और श्री बालाजी होम्स ने मुझे ये शो प्रस्तुत करने के लिए हेल्प किया है और स्टारबक्स ने मुझे मदद की है। सर, इस समय जो AI बूम हुआ है उसमें लोग कहीं ना कहीं आर्टिस्ट और आर्किटेक्चरों को कह रहे हैं कि एक आगे चल के कहीं ना कहीं खतरा AI से देखा जा रहा है। कैसे देखते हैं सर? जब भी कोई नया चीज़ आता है यही सवाल हमारे मन में आता है कि खतरा है कि खतरा नहीं है। सिमिलरली जैसे मोबाइल फ़ोन आया था, तो मोबाइल फ़ोन आते ही सबके मन में यही खतरा आया था कि मोबाइल फ़ोन बहुत कुछ कर देगा, मशीन बहुत कुछ कर देगा। तो हर नए इन्वेंशन के साथ ये सवाल तो आता ही है कि वो कितनों का नौकरी खो देगा। बट ये एक इनिशियल स्टेज होता है जहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, बट लॉन्ग रन में फिर इंसान उसके साथ कोप करना सीख जाता है, इंसान उसके साथ ताल मिला के चलना सीख जाता है। और लॉन्ग रन में ऐसा कोई डर वाली बात मुझे नहीं दिख रहा है कि AI हमें रिप्लेस कर देगा। इनको देखते हुए क्या करेंगी आज यहाँ पे जो शो होगा, क्या उद्देश्य मेरा है? नाम मिथिलेश मुखर्जी है और मैं अभी इस संस्था चित्रांकन से जुड़ी हुई हूँ। यहाँ आकर इट्स लाइक आई एम री इन्वेंटिंग माई सेल्फ। कला एक ऐसा विषय है मेरे लिए जो आपके अंदर की भावनाएं, आपके विचार, उनको प्रस्तुत करने का माध्यम मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कुछ और हो सकता है। कला में सिर्फ ये चित्रकला नहीं आती, और भी माध्यम हैं, उसमें आप राइटिंग को ले सकते हैं और भी बहुत सारी उसके आयाम हैं। हमने इसको इसलिए चुना क्योंकि कलर और रंग आपको, आपकी दुनिया को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। तो उससे जुड़ने का एक यही वजह मैं कहूँगी, और इससे जुड़ के पिछले 1 साल में मेरा अनुभव अद्भुत रहा है। जो ये यंगस्टर्स में माना चाहते हैं, क्या कहेंगे? आज AI का ज़माना है, बड़ा फास्ट हो गया है सब चीज़। कैसे आप देखती हैं जो लोग इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं AI वगैरह? देखिए, टेक्नोलॉजी जो है वो अगर आप उसको सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको हेल्प करेगी, और अगर उसे इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। जैसे एक टाइम था जब साइंस के बारे में कहा जाता था कि एक बूंद है या
मतलब शाप है या एक वरदान है। तो साइंस के लेके भी जिस तरह के सवाल होते थे पहले, उसी तरह से एआई को लेकर अभी सवाल होते हैं। लोग परेशान होते हैं कि एआई की वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम ठीक से इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एआई को आप सही दिशा में इस्तेमाल करेंगे, सही तरीके से वो करेंगे, ये हेल्प करेगा। और अगर इसके दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, तो ये बहुत हद तक आपके अपने ऊपर है कि आप इसका इस्तेमाल किस तरह से करना चाहते हैं। रही बात कला के क्षेत्र में, कला इससे आप बहुत सारे फ़ायदे ये हो सकते हैं कि अगर आप चाहें तो उससे एआई के माध्यम से आप एक हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि एआई एक एक्चुअल आर्टिस्ट को रिप्लेस कर सकता है, तो मैं नहीं कह सकती कि वो मुमकिन है।